इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं NFO यानी न्यू फंड ऑफर के बारे में। यह क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसी के साथ मैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। अब चलिए देख लेते हैं NFO होता क्या है। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ से इनिशिएट किए जाने वाले फंड को NFO कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए जाते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड अपने नए फंड्स की यूनिट इनिशियल सेल के लिए जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं। IPO की तरह म्यूचुअल फंड कैपिटल बढ़ाने के लिए NFO लॉन्च करते हैं, जो नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। और जनरली NFO का जो यूनिट प्राइस होता है वो 10 रुपये रखा जाता है। और अगर आपको किसी NFO का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कि NFO कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, NFO 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्लोज एंडेड फंड और दूसरा ओपन एंडेड फंड। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्लोज एंडेड फंड होता क्या है। तो देखिए, इसमें पब्लिक से एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है और इसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा सकते। यानी आप NFO के और ज़्यादा यूनिट्स लेना चाहते हैं तो आप इसमें नहीं ले सकते, आपको एक फिक्स यूनिट ही रखने होते हैं। और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, यानी आपको अपने NFO के यूनिट्स बेचना हो तो आप इसे डायरेक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि इसमें 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिससे आपको यूनिट्स बेचने के लिए यूनिट के मैच्योर होने तक इंतज़ार करना होता है। अब चलिए ओपन एंडेड फंड को भी देख लिया जाए। ओपन एंडेड फंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप जब चाहे यूनिट्स बेच या खरीद सकते हैं। और मैक्सिमम NFO ओपन एंडेड ही होते हैं। NFO का सब्सक्रिप्शन पीरियड 10 से 15 दिन के बीच होता है, यानी इसके बीच आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी कंपनी के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिससे हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन अगर आपको NFO का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो NFO का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। हम लोग केवल NFO का कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन को देखकर यह डिसीजन लेते हैं कि हमें इस NFO को सब्सक्राइब करना है या नहीं। और हर एक NFO का एक टारगेट सेट होता है कि हमें इन्वेस्टर से कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और टारगेट कंप्लीट होने के बाद म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर को 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यूनिट एलोकेट कर देता है। और अगर NFO का इन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा ना होने पर म्यूचुअल फंड अपना NFO विड्रॉल कर लेता है और इन्वेस्टर को उनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट वापस कर देता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे फंड का NAV बढ़ती है, यानी फंड की पर यूनिट प्राइस बढ़ता है। दोस्तों, आपको NFO का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले फंड की तरफ से आने वाला स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें NFO की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। और जब आप स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि यह फंड आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि इसमें NFO से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। जैसे कि रिस्कोमीटर, जिसमें फंड की ओवरऑल रिस्क रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्टोमीटर का लेवल फंड के एसेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर फंड का मैक्सिमम पैसा इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया हो तो उस केस में रिस्कोमीटर हाई रिफ्लेक्ट होगा। और स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको फंड का पैसा किस सेक्टर में कितना % इन्वेस्ट किया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा फंड की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फंड साइज, लॉक इन पीरियड, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, NVA, इन सारी डिटेल्स को आप स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि NFO होता क्या है। और जब भी आपको किसी नए फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, उससे पहले उस फंड की तरफ से आने वाला स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि फंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है, जिससे हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके।